तो जब कोई नहीं रहेगा ऐसे समझेंगे सभी, तुम सब आ जाएंगे। तो फिर ऐसे नई दुनिया में आते जाएंगे, आते जाएंगे। तब फिर जब देखेंगे कि कोई भी छी नहीं है कहां? इस दुनिया में। तब कृष्ण आ जाएंगे। 4:10:67 की वाणी का 6ठा पेज। नहीं तो तब तलक तुम आते जाते रहेंगे। कहां आते जाते रहेंगे? अरे निराकारी स्टेज बनती तो कहां जाते हैं? परम धाम जैसी स्टेज अनुभव होती है ना, तो जैसे निराकारी दुनिया में चले गए। तो तुम आते जाते रहेंगे, समझा ना? कोई को रिसीव करने के लिए जाते हैं ना, तो श्री कृष्ण को रिसीव करेंगे नहीं? है कहा? सतयुग में रिसीव करेंगे। कोई तो श्री कृष्ण को रिसीव करेगा ना। सिर्फ एक चाहिए कि दो चाहिए? मां भी चाहिए और बाप भी चाहिए। हाँ, तो वो भी यहां होंगे ना। कौन से वो भी हैं? जो कृष्ण को रिसीव करेंगे या कृष्ण की डायनेस्टी में जो भी जन्म लेंगे, तो उनको रिसीव करने वाले यहां चाहिए ना। यहां माने कहां है? संगम में। हाँ, तो चाहिए। तो जब वो अच्छे होंगे, बाकी खराब सब चले जाएंगे। है? तभी कृष्ण का जन्म हो जाएगा। क्या कहा? कृष्ण का जन्म कब होगा? सब चला जाएगा। कौन? अच्छा या खराब? खराब सब चला जाएगा। सबसे लास्ट में कौन जाएगा? कहां जाएगा? जो बच्चों के लिए रुका हुआ है। अच्छा, एक तो बीज रूप आत्माओं का बाप रुका हुआ है, और दूसरा बीज रूप आत्माओं का घर अलग, और जो आधार मूर्त हैं या डालियों में हैं, तने वगैरह में हैं, वो आत्माएं तो गिरती कला वाली कि कभी चढ़ती कला वाली बनती हैं। है? संगम में ऐसी चढ़ती कला वाली बनती हैं जो इसी दुनिया में उनका शरीर रहे, खत्म न हो। है? किसका? है? तुम बच्चों का तो शरीर इस दुनिया में रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि तुम तो अपने शरीर रूपी जो प्रकृति है 5 तत्वों की, उसको सतो प्रधान बनाते हो। तो तुम्हारे शरीर भी यहाँ रहेंगे और तुम्हारी आत्मा, हाँ, आत्मा का जो तुम्हारा बाप है,
जो देहधारी भी है जिसका शरीर भी रहता है इस सृष्टि पर, हाँ हाँ, उनका शरीर कहेंगे बर्फ में दबता है? बर्फ में नहीं दबता, लेकिन रहता तो है ना। ऊंची स्टेज में रहता है या नीची स्टेज में रहता है? हाँ, सबसे ऊंची स्टेज में है तो खराब हो जाएगा नहीं, तो बाकी सब चले जाएंगे दोनों प्रकार के, तब भाप जाएंगे। तो अब ये दोनों दो प्रकार की दुनिया हो गई, एक तो नीचे उतरने वालों की आत्माओं की दुनिया, और एक इस संसार में ही शरीर से और आत्मा से स्थिर रहने वालों की आत्माओं की दुनिया। तो दोनों प्रकार की आत्माओं का जो बाप है, बीज रूप आत्माओं का बाप तो कौन? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। और जो आत्माएं नीचे उतरने की स्वभाव वाली हैं, माना सतयुग के कृष्ण के बाद आने वाली हैं, तो उनका सबका बाप कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा वाली आत्मा बताया। तो कृष्ण का जन्म हो जाएगा, तभी उनको फिर वैकुंठ या स्वर्ग या वगैरह वगैरह कह सकेंगे। नहीं तो जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। तुम्हारा अभी जो भी तुम्हारा जन्म होगा सो तो बहुत अच्छा होगा। क्या तुम तो वहां रहेंगे ना बच्ची, उन आत्माओं को रिसीव करने के लिए, जो उतरती कला वाली आत्माएं हैं, जो कभी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो चढ़ती स्टेज पर पहुंचती नहीं जहां आत्मिक स्टेज पक्की बीज रूप बन जाती है। तो तुम्हारा जन्म बहुत अच्छा होगा, तुम तो वहां रहेंगे ना बच्चे, रिसीव करने के लिए। तो सबसे पुराने कौन हुए? तुम ही हुए। भले इस दुनिया में जाएंगे तो नई दुनिया में भी जाएंगे, पुरानी दुनिया में भी जाएंगे, भले तुम्हारा सबसे छी जन्म होगा कि नहीं? अंतिम जन्म होगा तो जरूर, क्योंकि खराब से खराब जन्म होगा, अरे तो अच्छे से अच्छे जन्म भी होगा, गुलगुल जन्म भी तो होगा ही ना। हाँ, अभी नहीं,